गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 11 की मैथमेटिक्स में हम लोग जो है 12 तक क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। लिखा गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n वें पद का योगफल 3n² + 5n है तथा इसका यमवां पद 164 है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। यानी स्मॉल एम का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ध्यान से, n वें पदों तक का योग दे दिया है, यानी प्रथम पद से लेकर n वें पद तक का योग है 3n² + 5n। तो यदि यमवें पद का योग करना हो हमें तो क्या हो जाएगा, n के जगह पे यम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यमवा पद दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पे देखिए यमवा पद दिया है कितना, 164। तो यमवा पद का सूत्र हम लोग निकालते हैं। तो टीएम इज इक्वल टू, ये सूत्र आपको पीछे बताया जा चुका है, टीएम यानी यमवा पद इज इक्वल टू यम पदों का योग माइनस यम से एक कम पदों का योग। ठीक है, ये यल वाला जो है ना, वही यल इज इक्वल टू टीएम होता है। यमवा पद इज इक्वल टू अंतिम, जैसे ऐसे रखते थे हम लोग, टी एन इज इक्वल टू यल, तो वही चीज है। तो ये यल अंतिम पद है। तो यदि यहाँ से ऐसे करके पद हैं तो ये पूरा यम पद हैं। ठीक है, तो यम पदों का योग यदि मालूम हो और उसमें से इतना पदों का योग घटा दें तो लास्ट वाला ही बचेगा ना, यानी यल बचेगा। और यल को हम क्या लिख सकते हैं, टीएम लिख सकते हैं। तो वही चीज़ है, इसको आपको समझाया गया था। अगर नहीं क्लियर होगा तो पीछे वाली वीडियो में देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये टीएम हो गया, यानी यमवा पद का ये सूत्र हो गया। ठीक है, यमवा पद आपको दिया है, याद रखिएगा, यमवा पद 164 है। ठीक है, तो अब ये हमें इसको इस इक्वेशन, इससे एक इक्वेशन बनाने के लिए हमें यहाँ जो है इसका मान यस यम का मान रखना पड़ेगा, यस यम -1 का मान रखना पड़ेगा। तो चलिए, यस यन का वैल्यू इतना है 3n² + 5n। तो यस यम का वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ यन है वहाँ वहाँ यम हो जाएगा, यानी 3m² + 5m। तथा अब यम यस यम -1 करेंगे तो जहाँ जहाँ यन था वहाँ यम -1 हो जाएगा। देखिए ये लिखा गया। ठीक है, तो अब टीएम हमें निकालना है, सूत्र में मिला है ये। अब इसमें रखेंगे, रख के जो है निकालेंगे। तो यहाँ देखिए टीएम इज इक्वल टू यस यम है, तो यस यम का वैल्यू ऊपर जो निकाला गया रख दिया गया। यस यम -1 है तो यस यम -1 का वैल्यू रख दिया गया। ठीक है, अब यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से हमें जो है यम के पदों में समीकरण मिलेगा और टीएम का मान हमें 164 मालूम है, रख के यम का वैल्यू निकाल लेंगे, बस इतना करना है। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये उतर गया है। यहाँ पे देखिए ये a - b का होल स्क्वायर का सूत्र बना है, उसको एक्सपेंड कर दिया गया है, प्लस ये 5 का अंदर में जो है ब्रैकेट के अंदर में गुणा करके ब्रैकेट तोड़ दिया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे तो यहाँ पे इतना हो गया। इसके बाद ये गुणा होगा, अंदर ब्रैकेट तोड़ दिया गया, माइनस से आगे अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए अंदर के चिन्ह सारे बदल गए, यहाँ तक तो सेम रहेगा ना, यहाँ तक सेम रहेगा। देखिए उतर गया, यहाँ से सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ब्रैकेट के पहले माइनस होता है, अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। इतना हो गया। अब इसमें हल करिए तो ये 5m है, 5m -5m में कट जाएगा। ठीक है, और ये 3m² है माइनस में प्लस में, और यहाँ पे 3m² है माइनस में, भी कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, देखिए ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो बचा 6m, और ये +5 है और ये -3 है, तो घटे कितना हो, +2 हो जाएगा, यानी 6m + 2। टीएम इज इक्वल टू हमारे पास मिला 6m + 2, और टीएम इज इक्वल टू हमें पता है कितना है, 164। तो टीएम का वैल्यू जो निकला है वो रख देते हैं, 164 यहाँ उतार लेते हैं। अब पक्षांतर करके एम का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। एम का वैल्यू कितना मिल गया, 27। आपको एम का वैल्यू इसे निकालना था, इसलिए ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 पे जाने से पहले थोड़ा सा, चलिए वो समांतर माध्य बताना है आपको, अगले क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसको, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस क्वेश्चन में उसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला जब क्वेश्चन बताएंगे तो उसके पहले जो है समांतर माध्य बताएंगे क्या होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ दे रहा है 8 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। ठीक है, तो 8 हो गया मान लीजिए, यहाँ जो है 26 हो गया। ठीक है, कितनी संख्या डालनी है, 5। तो मान लेते हैं एक A1, A2, A3, A4 और A5।
तो यदि 5 संख्याएं इसके बीच में डाल दी जाएं और ये मान लें कि ये एक समांतर श्रेणी है, तो पदों की संख्या कितनी हुई? ये 1 1 2 3 4 5 6 7 पदों की संख्या कितनी हो गई? 7। और सातवां पद क्या है? 26। पहला पद क्या है? 8। अगर ये मालूम होता तो डी भी निकल जाता, यानी ए है, यल है हमारे पास, लेकिन डी नहीं है। अगर डी होता तो सारे मान जो है निकल जाते, तो डी को निकालना जरूरी है। तो डी को निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग। यहाँ पे वही चीज लिखा गया है, 5 पद जो है ये हो गए, श्रेणी ऐसे बन गई। अब टी एन, यल वाला सूत्र ही समझिए, यनवा पद, यानी इसमें अंतिम पद क्या है? 7वां पद है। यन की संख्या कितनी है? पदों की संख्या कितनी है? 7। अभी जोड़ के बताए हैं। तो 7वां पद, तो 7वां पद कितना था? 26 था। देख लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद 26 है, 26 हो गया। ए का मान 8 है, प्लस ये 7 का जो है एन का मान था यहाँ 7 - 1, और डी का मान नहीं मालूम, उतर गया। यहाँ पे देखिए 8 को इधर पक्षांतर करेंगे, 26 - 8 हो जाएगा, और ये 7 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 6, और डी का गुणा होगा 6d हो जाएगा। ठीक है, यानी 6d इक्वल टू हो गया 26 - 8। ठीक है, तो इससे अब डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डी का वैल्यू निकाला गया तो कितना हो गया? 3। डी का वैल्यू 3 मिल गया। अब हमें जो 5 पद हम लोग डाले हैं दोनों पदों के बीच में, उन पदों को निकालना है। तो चलिए पदों को निकालते हैं। तो जो A1 है वह दूसरा पद है, तो दूसरा पद क्या होगा? A + D। तो A का मान जो है आपका 8 है, D का मान 3 है, तो 8 + 3 कितना हो जाएगा? 11। जो A2 होगा तीसरा पद होगा श्रेणी का, तो A + 3 - 1D, तो कितना हो जाएगा? A + 2D रख के निकाल लेंगे। फिर इसी प्रकार ये और ये निकाल लेंगे। ठीक है, कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि कंपटीशन में ये पूछा जा चुका है। ध्यान से एकदम समझिएगा। इसमें सिर्फ जो है आपको ध्यान देना है कि जो घातांक होते हैं उनके जोड़ घटाने गुणे कैसे होते हैं। अगर वो आपको आता है तो आप कर लोगे। इसके पहले इसमें एक समांतर माध्य है, तो यदि समांतर माध्य पूछता है तो समांतर माध्य के लिए सूत्र होगा समांतर। अगर ए और बी दो संख्याएं, देखिए लिख दिया है यहाँ पे, यदि ए और बी जो है दो संख्याएं हैं तो उनके बीच समांतर माध्य निकालना है, तो दोनों का योग बटे 2, यानी a + b बटे 2, ये उनका समांतर माध्य होगा। ठीक है, यानी ए बी के मध्य समांतर माध्य की बात कर रहा है, तो ए और बी के बीच समांतर माध्य क्या होगा? a + b/2, ये समांतर माध्य होगा। तो चलिए देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि ये ए तथा बी के मध्य समांतर माध्य हो, यानी ये जो लिखा गया है ए और बी के बीच का समांतर माध्य है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यदि ए और बी के समांतर माध्य की बात करें तो ए और बी का समांतर माध्य क्या होता है? a + b/2, और इसमें ये दे रहा है समांतर माध्य, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो इसी को बराबर लेके हम लोग को इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। जिसको जो है घातांक का जोड़ घटाना गुणा भाग आता होगा उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आने के बाद वह इजीली खुद ही सॉल्व कर सकता है। और ये कैसे हुआ? आपको जो है समांतर माध्य ए बी के बीच का इतना दिया है, और आप सूत्र से जानते हो कि ए बी के बीच समांतर माध्य होता है a + b/2। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रख के जो है आपको करना था। तो ये इतना हो गया, इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये समांतर माध्य वो दिया था और ये हम लोग सूत्र से निकाले हैं, तो हमारे पास जो है ये इक्वेशन बन गया है। अब इसको हल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा। तो चलिए तिर्यक गुणा करेंगे तो ये कंडीशन बनेगी। ये हो गया, ये हो गया, तिर्यक गुणा हुआ है। थोड़ा सा और बढ़ कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे तिर्यक गुणा करके बस लिखा गया। ये 2 का अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो देखिए ए पे कुछ घात नहीं होता है तो कितना मानते हैं? 1 घात, और यहाँ पे जो है n - 1 घात है। पूरा एक्सप्लेन किया गया है, एक एक स्टेप को जो है इसमें हल किया गया है, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए 1 घात वाले का गुणा हो गया, फिर जो है बी वाले का गुणा हो गया, फिर इस बी वाले पद में से गुणा होता है तो क्या होता है? पहले आप ए का इसमें करेंगे, बी का इसे इसमें, देखिए कई तरीके से गुणा है, आप चाहो तो इसका इसमें करके उसके बाद फिर बी का इसमें और इसमें करके कर सकते हैं, लेकिन इसमें जैसे किया वैसे ही हम बता दे रहे हैं। तो इसमें जो है इधर से गुणा किया है, पहले इसका इसमें, फिर इसका इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर इसका ए में, फिर इसका बी में। ठीक है, ऐसे गुणा किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ए का इसमें करेंगे तो ये उतर गया, फिर इस जो है इसका जो है बी में करेंगे, ये उतर गया, देखिए यहाँ पे। अब फिर इस बी वाले का ए में करेंगे, ये उतर गया,
फिर इस बी वाले का बी में करेंगे, ये उतर गया। ठीक है, चलिए आगे। अब ये उतर गया है। यहाँ पे देखिए, जब गुणा होता है, सेम अक्षर हैं तो घात क्या होते हैं, जुट जाते हैं। यानी ए पे 2 घात गुणे ए पे जो है 3 घात है तो जुटेगा, ए पे कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 घात हो जाएगा। ठीक है, तो घात जुड़ जाता है, अगर सेम अक्षर पे जो है घात हैं तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये ए पे घात है, ये भी ए पे घात है, तो दोनों जुटेंगे, यानी n-1 और ये +1, तो ये -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए के घात है n। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, ये तो अलग अलग है, ये ए पे घात है, ये बी पे घात है, तो इसलिए उतर गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी जो है ये बी पे घात है, ए पे घात है, तो ये भी उतर गया है। यहाँ जो है अगर हल करेंगे तो ये भी बी है, ये भी बी है, बी पे ही घात है, सेम चीज़ पे घात है, तो ये भी जुटेगा, तो सेम इसी तरह ये भी कट जाएगा, 1 से 1 बचेगा क्या, n का। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमें n का मान निकालना है, तो सब n को साइड करते हैं। तो सबको इधर पक्षांतर कर दिया गया, देखिए ये उतारा गया, इसको इधर भेजेंगे माइनस में हो 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 गया। ठीक है, सिर्फ पक्षांतर किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है 2a के पावर n, मतलब a के पावर n कितने बार है, 2 बार है, और यहाँ a के पावर n कितने बार है, 1 बार है, तो इसमें से घटेगा तो a के पावर n बचेगा। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ और यहाँ, b के पावर n कितने बार है, 2 बार है, और यहाँ कितने बार है, 1 बार है, चूंकि माइनस में है इसलिए घटेगा इसमें से, इतना हो गया। ठीक, और बाकी ये सिंपली जैसे था वैसे उतर गया। ठीक है, अब इनको ए वाले को एक साथ, बी वाले को एक साथ कर लेते हैं। ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है, तो इन दोनों को एक पास कर लिए, फिर ये बी वाला और ये बी वाला, इनको एक पास कर लिए, अलग अलग ब्रैकेट में कॉमन लेने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों में ए की घाते n-1 हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन जो है ए लिख के लाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें हम यहाँ पे थोड़ा सा केयर करेंगे, कई लड़के यहीं पे जो है कंफ्यूज होंगे, तो ध्यान से एकदम देखिएगा। यहाँ पे किया ये गया है कि n-1 कॉमन लिया गया, तो यहाँ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, n-1 हट जाएगा, b बचेगा सिर्फ। ठीक है, इसमें समझिएगा, इसमें चूंकि -1 है नहीं, a के पावर n है सिर्फ, तो यदि हम इसके ऊपर -1 लगाएं तो नीचे अपन a लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ऊपर भेजेंगे तो घात a प्लस में होगा, और ये इसके साथ जब गुणा होगा तो क्या होगा, +1 -1 कट जाएगा, a के घाते n ही बचेगा, यानी वो जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो जब भी हम इसमें से n-1 जब कॉमन लेंगे तो इसको n-1 के रूप में बनाएंगे, तो क्या करते हैं, जो a के पावर n अपन a से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, ए से ऊपर नीचे गुणा ना करिए, ऐसे कर लीजिए। आप इसको कॉमन लेना चाहते हैं ना, इसको आप कॉमन लेना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए, तो ये तो पहले से है, आपका -1 नहीं है सिर्फ। ठीक है, तो यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ए के घाते n है और -1 लिख देते हैं। ठीक है, -1 लिख देते हैं और इंटू a लिख देते हैं, ये तो इसको यदि हम हल करके देखें तो ये गुणा होगा तो एक घात माना जाता है, एक घात जुटेगा तो ए के पावर n ही बचेगा, यानी ए के पावर n को हम इतना लिख सकते हैं। इतना इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है। ठीक है, ये आपको सोचना है कि किस तरीके से लिखें कि ये कॉमन मिल जाए। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम ये कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे तो है ये, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसको इस रूप में लिखना पड़ेगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, a के पावर n-1 इंटू a। ठीक है, क्योंकि गुणा करेंगे तो इसका एक घात माना जाता है, और जब गुणा होगा तो n-1 + 1 ये दोनों कट जाएगा, n घात बचेगा, यानी a के घात क्या बचेगा, n बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ हम कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमन ले लिए इसको, तो जब ये आपको बताया ना क्या लिख सकते हैं, a इंटू जो है a के पावर n-1 लिख सकते हैं। तो जब ये कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा, तो a हो गया, और इसमें तो ये सीधा सीधा है ही, तो घटे निकलेगा तो b बचेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस में यहाँ भी कॉमन ले लिया गया है, b के पावर n-1, चूँकि इसमें नहीं था तो सेम इसी प्रकार लिखेंगे, b के पावर n इंटू -1 इंटू b। अब ये कॉमन लेके हटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ b बचेगा, और बाकी यहाँ से जब हटाएंगे तो ये बचेगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब यहाँ हम देखें
तो ये दोनों चीज़ें, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस करके कॉमन लिया गया, मतलब इसमें से पहले कॉमन लिया गया, इसके बाद इसमें से लिया गया, ठीक है। तो ये देखिए दोनों सेम आ गए, जो द्विघात समीकरण आप हल करते थे उस तरह का हो गया, a माइनस बी दोनों हो गया। तो इन दोनों को आप कॉमन ले सकते हैं, तो a माइनस बी एक कोष्टक में हो गया, और ये जो बाहर रहता है वो एक कोष्टक में लिख दिया जाता है, हो गया। अब इसको यदि a माइनस बी को, चूंकि n का मान हमें निकालना है, तो n तो इसमें है, बस इसमें है नहीं, तो इसको पक्षांतर करके हटा देते हैं। तो इसको जब पक्षांतर करेंगे तो 0/, इतना हो जाएगा a माइनस बी। तो 0 में किसी से भाग देते हैं तो क्या होता है 0, यानी फाइनली हमारे पास ये बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो है निकालना है n का मान, तो n का मान निकालने के लिए इसको हम इधर भेज देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको फिर नीचे पक्षांतर कर, इधर से पक्षांतर करेंगे, इसको इसके नीचे भेज देंगे, तो हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से होगा क्या, a n माइनस 1 अपान b n माइनस 1, ठीक है, बराबर 1। अब चूंकि दोनों पे सेम घात है तो होल पे सेम घात लिख सकते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब घातों की तुलना करें, ध्यान दीजिएगा, दोनों बराबर, दोनों क्या हुए हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये और ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब इसका मान भी क्या होगा 1 होगा। तो 1, अब चूंकि a और b, a/b के घात n माइनस 1 का मान 1 कब हो सकता है, जब घात क्या हो 0 हो, क्योंकि किसी के पावर 0 घात का मान क्या होता है, 5 के पावर 0 घात है तो क्या होगा 1, किसी के पावर जो है 0 घात है तो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है। तो इसका मतलब ये अगर 0 हो तो इसका मान जो है 1 के बराबर हो सकता है, ठीक है, यानी n माइनस 1 इजिकल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। तो n माइनस 1 इजिकल टू 0 हो गया, तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा 1। आपको n का वैल्यू ही निकालना था, आप ऐसे निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होगी तो 1-2 बार देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होगी तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे इसमें सॉल्व किया गया है उसी तरह आप करो, इससे भी इजी तरीके हैं, जब आप खुद करोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 16 और से अगले दिन देखा जाएगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही।